देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,59,551 नए केस आए हैं, जबकि मौत के आंकड़े में कल के मुकाबले आज फिर बढ़ोतरी हुई है। एक दिन में 4,209 मरीजों की कोरोना की वजह से जान गई है। 24 घंटे में 3,57,295 मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में कुल सक्रिय केस की संख्या 2,60,31,991 है। देखिए आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 2,59,591 नए मामले आए हैं और 4,209 लोगों की जान संक्रमण की वजह से गई है और ठीक हुए हैं 3,57,295 लोग। संक्रमण की दर धीरे धीरे कम होती दिख रही है, ठीक होने की दर बढ़ती दिख रही है। ये राहत की खबर है। लेकिन मौत के आंकड़े जिसमें कल कुछ कमी आई थी, एक बार फिर वो आगे बढ़ गए हैं। कल देखिए 2,76,110 मामले आए थे, लेकिन आज जो पिछले 24 घंटे के आंकड़े आए हैं 2,59,591 मामले आए हैं। ये राहत भरी खबर है। और कल 3,874 लोगों की जान गई थी। जो उसके पिछले 24 घंटे के आंकड़े थे उसके मुताबिक 3,0874 लोगों की जान गई थी, लेकिन आज 4,209 लोगों की जान गई है। एक बार फिर मौत का आंकड़ा थोड़ा बढ़ा है। देखिए 17 मई को 2,81,386 मामले थे, 18 मई को 2,63,533, 19 मई को 2,67,334, 20 मई को 2,76,110 और 21 मई को 2,59,591 मामले। लगातार उतार चढ़ाव, लेकिन राहत की खबर यह है कि मामले कम होते दिख रहे हैं। मौत का आंकड़ा भी देख लीजिए। 17 मई 4,106, 18 मई 4,329, 19 मई सबसे ज्यादा 4,529, 20 मई 3,874 और आज एक बार फिर मामले करीब 400 मामले बढ़े हैं। और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द संक्रमण जो दर है उसको कम किया जाए और इसीलिए लॉकडाउन लग रहा है और उसका फायदा भी होता दिख रहा है। वैक्सीनेशन देख लीजिए। 6,91,211 वैक्सीनेशन 16 मई को हुई थी, 15,10,418 17 मई को, 13,12,155 लोगों को वैक्सीनेट किया गया था 18 मई को, 19 मई को 11,66,090 लोगों को वैक्सीन लगी थी, 20 मई यानी कि कल 14,82,754 लोगों को वैक्सीन की डोज लगी है। आज पीएम मोदी कोरोना रोकथाम की वाराणसी मॉडल पर चर्चा के लिए वाराणसी के डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। कोरोना से निपटने में वाराणसी मॉडल की चर्चा देश भर में है। पीएम मोदी ने गुजरात दौरे के दौरान भी गुजरात सरकार से कहा था कि वाराणसी से सीखो। इससे पहले पीएम मोदी ने कल 10 राज्यों के 54 डीएम से बात की थी। इस संवाद में राजस्थान और उत्तर प्रदेश के भी डीएम थे। जिन डीएम से पीएम ने कल संवाद किया था उनमें से 2 जिले यूपी के लखनऊ और राजस्थान के कोटा के डीएम आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और ये 2 जिले इसलिए भी खास हैं क्योंकि दूसरी लहर में लखनऊ कोरोना से ज्यादा प्रभावित हुआ है, जबकि पहली लहर में कोटा में कोरोना तेजी से फैला था। और हमारे साथ बात करने के लिए लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश जी और राजस्थान के कोटा के डीएम उज्जवल राठौड़ दोनों जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। चर्चा की शुरुआत अभिषेक प्रकाश जी मैं आपसे करना चाहूंगा। कल प्रधानमंत्री के साथ बैठक में आप लोग भी जुड़े थे, क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों से? देखिए, आपके चैनल पर बुलाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कल माननीय प्रधानमंत्री जी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम लोगों को कतिपय निर्देश भी मिले, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों के लिए अपनी कंडीशनैलिटीज़ के हिसाब से हमारी जो प्रभावी रणनीति है इसको हम और तेज़ी में आगे बढ़ाएं। जिसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि प्रत्येक घर की हम लोग मेडिकल स्क्रीनिंग सुनिश्चित करें जितने भी व्यक्ति हैं, और साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति अगर लक्षणात्मक आ रहे हैं, जो हम लोग अभी मॉडल यहाँ यूपी में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में फॉलो भी कर रहे हैं और ये 100% किया जा रहा है। लक्षणात्मक व्यक्तियों को उसी वक्त उनको फ्री होम मेडिकल किट दे दी जा रही है ताकि कहीं भी कोई उनको आगे दिक्कत नहीं आए। इसके साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में कवरेज बढ़ाने के लिए हम लोगों ने विगत 10 दिनों से चेतक आरआरटीज चलाई हैं। ये चेतक आरआरटीज 2 व्हीलर व्हीकल्स पे हमारी जो मेडिकल की टीम है ये जाती है, साथ ही साथ हमारे राजस्व कर्मचारी रहते हैं। ये डोर टू डोर सर्विलांस करते हैं और वहीं पर अगर किसी की सिम्टोमेटिक है, टेस्टिंग की आवश्यकता है तो वहीं पर उनकी टेस्टिंग भी सुनिश्चित की जाती है और दवाइयों की किट भी वहीं दी जाती है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण जो कदम है वो है सैनिटाइजेशन का। सैनिटाइजेशन हम लोग एग्रेसिव वे में सुनिश्चित कर रहे हैं और 100% हमारे जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स हैं या हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसके हर एक मजे और हर एक क्षेत्र में हम सैनिटाइजेशन की कार्रवाई को सुनिश्चित कर रहे हैं। अगला जो ट्रीटमेंट पार्ट है वो ट्रीटमेंट पार्ट भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आप अवगत हैं कि जनपद लखनऊ एक जनपद के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है और उत्तर भारत में
दिल्ली के बाद सबसे बड़ा शहर भी है। यहाँ पर हमारे पास 75 से ऊपर कोविड हॉस्पिटल्स हैं, जिनमें हमारे पास 7200 के तकरीबन बेड्स हैं। इन 7200 बेड्स में 4141 जी अर्थात 4141 हमारे आईसीयू एंड एसडीयू के बेड्स हैं। ये हमारे L3 के बेड्स हैं और इसके अलावा हमारे पास लगभग 2800 ऑक्सीजनेटेड L2 के बेड्स हैं। तो हमारे पास कोविड ट्रीटमेंट की पर्याप्त व्यवस्था भी है। 100% ऑनलाइन हमारे बेड्स की पोजीशन, कितने रिक्त हैं, किस कैटेगरी के कितने बेड्स रिक्त हैं, ये हमारी डिस्प्ले भी होती है, ताकि हमारे जो कोविड घनात्मक मरीज हैं अगर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना है तो उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ जाए। ठीक है। अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु था, जिसके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्देश भी दिया और पूर्व से ही हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में कार्य कर रहे हैं, वो हमारा कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है। ये कंट्रोल एंड कमांड सेंटर एक स्टेट ऑफ द आर्ट कमांड सेंटर है, जहाँ पर हमारा जो नंबर है, मैं आपके माध्यम से व्यूअर्स को ये बताना भी चाहूँगा, द नंबर इज़ 0522-452-3000। ये लैंडलाइन नंबर है, 452-3000। इस पर कोई भी व्यक्ति अगर फ़ोन करते हैं तो हमारे 90 कॉलर्स एक टाइम पे रहते हैं, 24/7 ये चलता है। उन्हें टेस्टिंग करानी है अपनी, उन्हें मेडिकल किट चाहिए, उन्हें एम्बुलेंस की सेवा चाहिए या हॉस्पिटल में भर्ती होना है, तो उसके माध्यम से हम उन्हें तत्काल रिलीफ भी देते हैं और उनको ये सुविधा भी प्रोवाइड की। अभिषेक प्रकाश जी, एक बार आप फिर से वो नंबर कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का अगर हमारे दर्शकों के लिए बता पाएं तो बेहतर होगा। देखिए, जो कंट्रोल कमांड सेंटर का नंबर है वो 0522-452-3000, 0522-452-3000। ये कंट्रोल कमांड सेंटर का हमारा नंबर है। यहाँ 24/7 हमारे एक्सपर्ट्स बैठते हैं, हमारे डॉक्टर्स बैठते हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं और 100% ये आपकी जो भी कॉल्स आती हैं इसको अटेंड किया जाता है और जनता को, जो हमारे सम्मानित नागरिकगण हैं, उन्हें तत्काल रिलीफ भी दिया जाता है। ठीक है, आप रहिए सर हमारे साथ। उज्जवल राठौड़ साहब भी जुड़े हुए हैं, कोटा से कलेक्टर। उज्जवल जी, मैं कल जब बैठक में आप लोग मौजूद थे, आपकी तरफ से क्या कुछ बातें रखी गई? प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ कहा, आप लोगों से क्या बात की, खास करके कोटा के लिहाज से या राजस्थान के लिहाज से कुछ उन्होंने कहा आपसे? सर, जो कल वाली बैठक थी माननीय प्रधानमंत्री जी की, बेसिकली वो जिलों से इंटरेक्ट करने का प्लेटफॉर्म था और अलग अलग जिलों ने जो अलग अलग नवाचार किए, इनोवेशन किए हैं, अपने स्थानीय स्तर से कुछ व्यवस्थाएं की है, तो वो बेसिकली एक्सपीरियंस शेयर पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे थे प्रधानमंत्री जी। उन्होंने कहा, मुझे आंकड़ों में नहीं जाना, मुझे ये बताइए कि आपने क्या एक्स्ट्रा किया जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के लिए लर्निंग प्रोसेस में आ सकता है। और मेरे ख्याल से बहुत ही ओपन प्लेटफॉर्म पर बात हुई थी। बीच बीच में प्रधानमंत्री जी भी कई क्वेरियां करते रहते थे कि आपने कैसे किया, या आपके ग्रामीण एरिया में क्या स्थिति है, कस्बों में क्या स्थिति है। तो सर, ये एक लर्निंग स्टेप था। हमने हमारी जो विशेष जो हमने की थी कार्रवाई वो बताई थी, जो हमने इस कोरोना में, जैसे ऑक्सीजन मैनेजमेंट है। कोटा ऑक्सीजन डेफिसिट डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें हमारे को काफी 60% हमें जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है, जो लिक्विड ऑक्सीजन आती है भिवाड़ी से, जामनगर से और हजीरा से, और इवन की यूपी और उड़ीसा और महाराष्ट्र से भी आई थी, दूर दूर से। तो उसका मैनेजमेंट बहुत बड़ा काम था। हमने एक बहुत बड़ी टीम लगा रखी थी मैनेजमेंट के लिए। टैंकर जब रवाना होता था तब से मैनेजमेंट करते थे हम। स्टेट की बॉर्डर से भी आगे जाके ग्रीन कॉरिडोर बनाना, ये हमारे लिए, कोटा के लिए स्पेसिफिकली ये बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसको हमने राज्य सरकार के कंट्रोल रूम से और यहाँ स्थानीय जो ट्रांसपोर्ट अफसर्स हैं, पुलिस है, प्रशासनिक अधिकारी, उनके मैनेजमेंट करके किया था। अभी वर्तमान स्थिति में जो कलेक्टर साहब ने पहले वाले लखनऊ ने बताया था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, कि डोर टू डोर सर्वे है। ये अब मूल मंत्र हमारा भी ये रहेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये निर्देश दिए कि कोई भी व्यक्ति, उसको एक बार जब पूरे राउंड हो जाता है तो दूसरी बार स्क्रीनिंग करो। मतलब ये गांव में टोलियां, जिसमें ग्राम सेवक है, पटवारी है, टीचर है, कृषि पर्यवेक्षक है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, आशा सहयोगिनी है और चिकित्सा वर्कर है, इन सब की टीमें बना दी। हर 2-3 वार्ड में एक टीम बनती है, उसके ऑर्डर निकाल दिए एसडीएम द्वारा, और वो टीम रेगुलर उसी मोहल्ले में 2 या 3 वार्ड का मोहल्ला रेगुलर घूमती रहती है। एक राउंड लिया, हमारा कई जगह तीसरा राउंड चल रहा है, कई जगह दूसरा राउंड चल रहा है। तो एक कोई भी अगर वो ILI पेशेंट है, जिसको इन्फ्लुएंजा लाइक जो प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसको ब्लॉक लेवल पर हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के ब्लॉक की जो CHC लेवल की जो यूनिट है उसको बहुत स्ट्रेंथन कर दिया। अब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, मेडिकल कॉलेज पर नहीं आके स्थानीय स्तर पर ही इलाज हो रहा है। जो ऑक्सीजन की व्यवस्था वो हमने कर दी। थैंक यू।
ठीक है, आप रहे सर हमारे साथ। अभिषेक जी, मुझे एक बात बताइए, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, आप लोग जिले के कर्ता धर्ता है और इस बार खास करके मैं लखनऊ पर अगर फोकस करूँ तो दूसरी लहर में लखनऊ में जो स्थिति बनी वो पहले चिंताजनक थी, बाद में धीरे धीरे करके आप लोगों ने उसको कंट्रोल किया और अभी भी कोशिश जारी है। किस तरीके से क्या क्या कोशिशें की गई और क्या नया करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि चीज़ों को कंटेन रखा जाए और जो अब गाँव और छोटी छोटी जगहों के जिक्र हो रहा है वहां पर जाने से मामलों को रोक पाए? देखिए, मैं आपके प्रश्न का जवाब देने से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपके समक्ष रखना चाहूँगा। लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में जब केसेस हमारे पीक पे थे तो प्रतिदिन औसतन 6,500 मरीज आ रहे थे और हमारी जो टेस्टिंग थी, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो पैरामीटर होता है वो पॉजिटिविटी रेट होता है, अर्थात प्रति 100 टेस्ट कितने लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं। लखनऊ में हमारी पॉजिटिविटी की जो दर थी ये पीक पे 30 के ऊपर चली गई थी और आज की डेट में ये पॉजिटिविटी दर हमारी 1.44 है, अर्थात आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिविटी दर 20 गुना से भी ज़्यादा कम हुई है और यही कारण है। और हमारी टेस्टिंग बहुत ज़्यादा है, ये मैं आपको बताऊँ, हमारी फोकस टेस्टिंग है। आज भी हमारी प्रतिदिन एवरेज टेस्टिंग 22,000 प्लस चल रही है, जिसमें एंटीजन और आरटीपीसीआर दोनों ऑलमोस्ट 50-50% है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपनी टेस्टिंग को फोकस रखें, हर एक पॉजिटिव व्यक्ति के कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करें और उन सब की हम टेस्टिंग करें और जो भी उसमें अगर लक्षणात्मक या घनात्मक है उन्हें तत्काल हम उनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के अनुरूप ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। और यही कारण है इस प्रोटोकॉल को फॉलो करने के कारण कि आज जनपद लखनऊ में पॉजिटिविटी दर 1.4 है। जो टोटल नए केसेज आए हैं वो 286 है, 286, कहाँ 6,500 आ रहा था, अब 286 आया हुआ है। हमारी रिकवरी का जो परसेंटेज है वो आपको 96% से ज़्यादा है। ठीक है, 2,26,925 अर्थात 2,27,000 मरीज हमारे ठीक हो चुके हैं जनपद लखनऊ में, जो स्वस्थ हो चुके हैं कोविड घनात्मक। इसके लिए जो हमारी स्ट्रेटजी और आगे भी इस रणनीति पे हम कार्यरत रहेंगे वो हमारी आरआरटीज है, जो रैपिड रिस्पांस टीम होती हैं। ये पूरे जनपद में 246 एक्टिव हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी 72 हैं और लगभग 177-78 के आसपास शहरी क्षेत्रों में है। इनकी मोबिलिटी और इनकी रीच को बढ़ाने के लिए हमने चेतक आरआरटी स्टार्ट की है। ये चेतक आरआरटी बहुत ही इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है। मोटरसाइकिलों पर सुदूर क्षेत्रों में, ग्रामीण इलाकों में जो हमारे मजरे हैं या पतली गलियां हैं वहाँ पे बहुत आसानी से मोटरसाइकिलें पहुँच जाती हैं। 100% डोर टू डोर सर्विलांस करती हैं, उनकी टेस्टिंग करती हैं जो लक्षणात्मक पाए जाते हैं और वहीं उनको दवाइयाँ देती हैं। और साथ ही साथ इनके साथ साथ हमारी स्पेशल सैनिटाइजेशन की टीम है जो कि मैकेनाइज सैनिटाइजेशन है, जो कि 100% सैनिटाइजेशन करती है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कंटेनमेंट जोन एंड माइक्रो कंटेनमेंट जोन का मैनेजमेंट, अर्थात अगर किसी क्षेत्र में कोविड घनात्मक व्यक्ति हैं या 1 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है, तो उसको हम कंटेनमेंट एक्टिविटी वहाँ करते हैं। वहाँ पर हम एक्सेस कंट्रोल रखते हैं, वहाँ पर जो एसेंशियल सप्लाईज है उसकी हम डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित करते हैं, जैसे कि दूध है, फल, साग, सब्जी, इन चीज़ों की, ताकि जो कोविड घनात्मक व्यक्ति है उनको दिक्कत नहीं। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेडिकल सर्विलांस और लोगों की मॉनिटरिंग। कोई व्यक्ति कोविड घनात्मक है, उनका SpO2 लेवल 94 से ऊपर है और उनके लक्षण गंभीर नहीं है, माइल्डली सिम्टोमेटिक हैं या एसिम्टोमेटिक हैं, तो वो होम आइसोलेशन में अपना उपचार लेते हैं, जिनको लिए हम मुफ्त की दवाइयाँ दे रहे हैं। और प्रतिदिन हमारे जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, ये डॉक्टर्स हमारे कमांड सेंटर के माध्यम से डेली उनकी मेडिकल मॉनिटरिंग करते हैं। उनसे पूछा जाता है कि आपने दवा ली नहीं ली, आपका SpO2 लेवल वर्तमान में क्या है, आपको कोई और तकलीफ तो नहीं है, और अगर कोई मेडिकल कंडीशंस ऐसी लगती है तो उन्हें तत्काल कमांड सेंटर के माध्यम से एम्बुलेंस भेज के उन्हें प्रॉपर कोविड हॉस्पिटल में शिफ्ट भी किया जाता है, जहाँ पे उनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का अनुरूप इलाज हो। तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पूरी एक टीम कार्यरत है, जिसके कारण जो हमारा पॉजिटिविटी रेट है आज वो 20 टाइम्स कम हुआ है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन एक चीज़ और मैं आपके माध्यम से सबसे अनुरोध करूंगा कि पॉजिटिविटी दर हमारा कम हो रहा है, इस पॉजिटिव दर को हमें 0 तक लेकर के जाना, ये हमारा संकल्प है। हर एक गांव को हमें कोरोना मुक्त करना है, शहरी क्षेत्रों को मुक्त करना है, लेकिन इसमें लोगों की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है जो मैं आग्रह करूंगा। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, अर्थात मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन को अनिवार्य रूप से हम लोग हमेशा फॉलो करें। ये सबसे बड़ा जो उपाय है, ये सबसे बड़ा हथियार है कोरोना के विरुद्ध के इस जंग में। ये जो 3 हथियार हैं जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है और लगातार एबीपी न्यूज़ भी मुहिम के तौर पर अपने दर्शकों को जागरूक करने की कोशिश करता रहता है कि इन चीज़ों को हम बिल्कुल भी ना भूलें और इनको ज़रूर अपने जीवन में अपना कर रखें ताकि हम सुरक्षित रहें। उज्ज्वल राठौर जी, यही सवाल मेरा आपसे है। एक तो पहली लहर ने कोरोना को हिट किया था, माफ कीजिएगा, कोटा को हिट किया था बुरी तरीके से, लेकिन उसके बाद हम उभर कर आ गए। इस बार स्थिति बेहतर रही, लेकिन चुनौतियां क्या आई और कोशिशें क्या हम और कर रहे हैं ताकि मामले और ना बढ़े, चीज़ों को कंटेन करके रख पाए? सर, आपने सही फरमाया। प्रथम और द्वितीय लहर की बात की
जहां तक फर्स्ट लहर का मामला है वो केवल कोटा सिटी और अर्बन एरिया तक ही सीमित थी, जबकि ये दूसरी लहर आई है, ये ज्यादा जो इसमें जो कंटेनमेंट होता है वो फास्ट होता है और बहुत डिस्टेंस गांवों तक भी पहुंच गई थी। तो जो पिछली बार की स्ट्रेटेजी में केवल शहरों तक ही हमें सीमित थे, इस बार शहर के साथ साथ गांव में भी हमें वही व्यवस्था करनी पड़ी तो जो शहरों में की गई थी। ठीक है। जैसे ये लहर आई, हमने पहले से ही ब्लॉक लेवल को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की। जो मैंने पहले भी बताया था कि हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और दवाइयां और डॉक्टर्स की ट्रेनिंग, ये ब्लॉक लेवल पर स्टार्ट में जब पीक पर था, हमारी भी पॉजिटिविटी रेट करीब 32-33% तक पहुंच गई थी, जो आज घटते घटते 16% रह गई है और इसको भी धीरे धीरे हम कम कर रहे हैं। सर, वैक्सीनेशन को लेकर क्या स्थिति है? साथ में विलेज जो पंचायत, क्या वैक्सीनेशन चुनौती भी बन रही है हमारे सामने? राजस्थान संयोग की बात है कि राजस्थान स्टार्ट में जब वैक्सीन आए थे तब राजस्थान देश में पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और राजस्थान चल रहे थे और हमने काफी काम किया था। एक दिन में कोटा डिस्ट्रिक्ट में हमने 25,000 तक वैक्सीन लगाए थे। अभी बीच में कुछ शॉर्टेज जैसा आप देखते हैं, थोड़ी वो उतना प्रभाव, यद्यपि टीके आ रहे हैं वैक्सीन, लेकिन इतना प्रभाव तेजी से प्रभाव नहीं आ पा रहा केंद्र से, तो हमने उसको ऑनलाइन और ये लिमिटेड कर दिया है। तो मुझे लगता है 15-20 दिन में स्थितियां और सुधरेगी और उसके बाद हम बड़े पैमाने पर करेंगे ग्रामीण एरिया में, शहरों में स्टूडेंट्स को जो प्रायोरिटी ग्रुप जो बना रखे हैं भारत सरकार और राज्य सरकार, तो वो करेंगे सर। अभी जैसी स्थिति है, जैसे टीके आ रहे हैं उसी हिसाब से उसका बेस्ट यूज जो फ्रंट वर्कर्स है, राशन कार्ड के डीलर है, पेट्रोल पंप है, स्ट्रीट वेंडर्स है, उनको लगा रहे ताकि जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, और जैसे जैसे बढ़ेगी हम उसका फैलाव करेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर। आप रहे हमारे साथ। अभिषेक प्रकाश जी, एक तो सबसे बड़ी चुनौती क्या आई इस लड़ाई में, और दूसरा वैक्सीनेशन पर बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, अभी क्या स्थिति है और क्या वो भी हमारे लिए चुनौती बन रही है, आप बता दें हमें। देखिए, इस पूरे कोविड के सेकेंड वेव में 4 चुनौतियां बहुत ही महत्वपूर्ण रही थी। सबसे पहला तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर लोगों में 100% सुनिश्चित करना। इसके लिए हम लोगों ने बहुत ही एग्रेसिवली अवेयरनेस कैंपेन चलाएं, ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर के शहरी क्षेत्रों में। हम लोगों ने निगरानी समितियों को 100% एक्टिवेट किया। ये निगरानी समितियों में स्थानीय सम्मानित नागरिकगण भी होते हैं और साथ ही साथ हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में उसमें कोटेदार होते हैं, हमारी आशा बहू रहती हैं, एएनएम रहती हैं, राजस्व कर्मचारी, पंचायत सेक्रेटरी रहते हैं। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में हमारे जो वार्ड के मेंबर्स हैं वो रहते हैं, अन्य सम्मानित नागरिकगण रहते हैं। इनके माध्यम से प्रचार प्रसार, होर्डिंग, हमने वैन्स चलाई जिसके ऊपर थ्रू वीडियो एंड ऑडियो विजुअल्स हमने लोगों को अवेयर किया। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चुनौती था, हमने अपने क्रिटिकल केयर बेड्स की संख्या को ट्रिमेंडसली बढ़ाया। आज वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट लखनऊ में 4141 आईसीयू एसडीयू बेड्स हैं, जिसमें हमारे वेंटिलेटर्स, HFNCs ये लगे हुए हैं। साथ ही साथ हमारे लगभग 2800 से ऊपर ऑक्सीजनेटेड L2 बेड्स हैं। तो इनको हमने बढ़ाया, हमने डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की डवटेलिंग की और हमने बेस्ट ऑफ द चिकित्सीय प्रोटोकॉल के अनुरूप जो हमारी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हुई। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बिंदु था वो ऑक्सीजन मैनेजमेंट का था। ऑक्सीजन लिक्विड, जो LMO लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन होता है, ये हमारे यहाँ ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से, बाई रोड एंड बाई एयर भी हमने एयरलिफ्ट किया। ये प्रतिदिन हमारी एयरलिफ्टिंग भी चलती रही। तो हमारी जो पीक पे डिमांड गई थी ऑक्सीजन की, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा देता हूँ, वो 193 टन पर डे की गई थी पीक पे, जिसको हमने मीट आउट किया। इसमें राज्य सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में एक स्टेट लेवल वार सेल बना, एक मॉनिटरिंग कमेटी बनी, जिसके माध्यम से ऑक्सीजन का आवंटन हुआ और इसको हमने 100% इफिशिएंटली इंप्लीमेंट किया। और आज की स्थिति में जनपद लखनऊ के हर कोविड हॉस्पिटल में 48 घंटे से ज्यादा का ऑक्सीजन रिजर्व भी है। निर्बाध आपूर्ति के साथ साथ ऑक्सीजन रिजर्व भी हमारा है। ठीक है। तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी संक्रमण की दर को रोकना। शहरी क्षेत्रों में जहां आबादी का घनत्व ज्यादा रहता है वहां पे भी, और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां हमारे आबादी का फैलाव है और एरियल स्प्रेड ज्यादा है, इस पर यहाँ पे हम लोगों ने निगरानी समिति के माध्यम से, RRTs के माध्यम से 100% डोर टू डोर सर्विलांस किया। और एक राउंड नहीं किया, अब हमारा तीसरा राउंड डोर टू डोर सर्विलांस चल रहा है। और यही कारण है कि आज आप देखें लखनऊ के गांवों में हमारे 75% गांव आज कोरोना फ्री हो गए हैं। ठीक है सर। और हमारे यही संकल्प है कि इसे हमें 100% भी करना है। और चौथा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा जो इस पे आप बता रहे थे, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कोरोना की इस लड़ाई में हमारा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। और यही कारण है कि लखनऊ में हमने हर एज ग्रुप में सबसे पहले गवर्नमेंट की पॉलिसी के अनुरूप हमने जो हमारे डॉक्टर्स थे, हेल्थ वर्कर्स थे, फ्रंटलाइन वर्कर्स को सेकंड फेज में दिया गया। थर्ड फेज में जब हमारा एज ग्रुप 45+ का वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, 18 to 44 का चल रहा है। और यही कारण है कि आज सारे कैटेगरीज मिलाते हुए तकरीबन 8 लाख वैक्सीन के डोजेज लखनऊ में दिए जा चुके हैं।
बहुत धन्यवाद सर आपका, अभिषेक जी और उज्जवल राठौड़ जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और किस तरीके से काम हो रहा है आपके अपने अपने जिलों में उसको बताने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि आप अपने जिलों के लोगों को इन्हीं तरह से कोशिशें करके सुरक्षित भी रखेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।